कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं हैं और अंदर ही अंदर आपको खा जाती हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं सुबह-सुबह उठ गई हूँ इतनी जल्दी, तैयार होके मैं बाहर जा रही हूँ और देख कर के आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा। तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ और जहाँ जा रही हूँ वो तो आपको कुछ देर में पता चल ही जाएगा। पर इसके पीछे का मैं एक बात बता देती हूँ कि जब मैं गई थी घर तो मेरे पापा ने, मम्मी ने और सबने कहा था, बहनों ने, कि एक बार आप करवा लो ये, जिससे प्रॉब्लम जो है उससे पता चल जाएगी और आगे, क्योंकि आपके अपने ही आपका ध्यान देते हैं, बाकी तो आप लोगों को पता ही है, दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, या अंदर से कोई बीमारी तो नहीं हो रही। तो बस मैं यहाँ पे इनको बोल रही थी कि थोड़ा जल्दी करो, और यही वो आदमी है जो लेट करा रहा है। तो ये पता नहीं क्यों जब कहीं जाना होता है ना गाड़ी साफ़ करने लगते हैं। तो बस हम निकल गए थे और कौन-कौन लोग पार्टी करने वाले हैं या बाहर चले गए हैं घूमने, और कौन लोग जाने वाले हैं, या घर पे ही कोई पार्टी वार्टी होने वाली है, कुछ एंटरटेनमेंट होने वाला है, क्या-क्या करने वाले हैं ज़रूर बताइएगा। और अगर जो लोग नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं घूमने गए हैं, वो लोग क्या करने वाले हैं ये भी बताइएगा, खाने में क्या बनने वाला है और कैसे आप लोग एन्जॉय करेंगे, या फिर सिंपल मेरी तरह ही घर पे बैठ के चूरा मटर और थोड़ी बहुत चाय की चुस्की के साथ एन्जॉय करने वाले हैं टीवी पे कुछ भी देखते हुए। तो मैं यहाँ पे पैथ लैब आ गई थी, मुझे ब्लड टेस्ट कराना था, मुझे थोड़ी-सी बॉडी में वो हो रही थी प्रॉब्लम, तो मैंने कहा कि देख लेते हैं वो इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है कि एक्सटर्नल। और चूँकि कमर जब से मेरी हड्डी टूटी है, डॉक्टर ने कहा था कि आप 1, 2, 3 महीने, 4 महीने बाद एक बार टेस्ट करा लीजिएगा। पर हाँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक मैं खुद नहीं फ़र्क पड़ाऊँगी अपनी बॉडी के लिए। तो मैंने यहाँ पहले ब्लड टेस्ट करा लिया, पापा ने कहा था कि करा लेना और बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताना। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, पहले ये रिपोर्ट तो आ जाए। तो उन्होंने कहा शाम तक रिपोर्ट आएगी। मैं फिर वहाँ से निकल गए थे हम दोनों, कि इन्होंने कहा था कि आप जो ब्लड निकला उसको मेंटेन करने के लिए मीठा खा लीजिएगा कुछ। तो एक जगह समोसा दिख रहा था, वहाँ पे रसगुल्ला था, तो मैंने एक रसगुल्ला खाया, उन्होंने मीठा खाने को कहा था। फिर थोड़ा-सा समोसा लेके आ गए थे, नानी को देंगे, और ये सुबह जल्दी उठ गए थे तो इन्होंने चाय पी लिया था पर मैंने नहीं पिया था। तो मैं मटर लेके आई थी और चाय मैंने रख दिया था, और ये थोड़ा बहुत बर्तन था जो रात का बचा हुआ वो धुल रहे थे। और चीकू यहाँ मुँह देख रही थी, तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी से मटर छीला और मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ आलू गोभी मटर, जो कि मैंने औरों को देखा है कुकर में बनाते हुए और उनका बहुत अच्छा आउटकम होता है, पर मेरा क्या आउटकम होगा ये ज़रूर आप देखिएगा। चोखा हो गया था, चोखा, मैं आपको दिखाऊँगी। फिर हम यहाँ पे चाय पानी पीने बैठ गए और फिर इसके बाद से नानी भी उधर अपना पी रही थी, धूप थोड़ा-सा निकला हुआ था तो नानी जी वहाँ बैठी थी जंगले के पास। और इसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ आराम-वाराम कर लिया, और फिर आजकल क्या है ना कि हम स्ट्रेंजर थिंग्स को रिपीट पे देख रहे हैं, 2 सीज़न देख लिया है, तीसरा सीज़न अभी देखना है। तो एक-एक एपिसोड करके हम लोग देखते भी रहते हैं, फिर काम भी करते रहते हैं। तो जो कल तो बृहस्पतिवार हो जाएगा तो झाड़ू पोछा बर्तन कुछ नहीं करना, सॉरी बर्तन तो करना ही है, झाड़ू पोछा कपड़ा नहीं करना है, कुछ भी सफाई-वफाई टाइप का काम। तो मैं आज ही सब कुछ झाड़ू पोछा कर ली होंगी, और उधर वो अपना काम कर रहे थे और चीकू अपना मंडरा रही थी कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, खाने को चाहिए। तो फिलहाल वो खा ली थी, तो उसके सोने का टाइम था तो वो सोने चली गई थी और सो भी रही थी सोफ़े के पास। नहीं तो उनके पास वो सोती है, नहीं तो मेरे पास सोती है जहाँ हम काम करते हैं। तो यहीं हॉल में सोफ़ा है, वहाँ वो सो रही थी। फिर मैंने जल्दी से मसाला कर लिया था, प्याज़, लहसुन और अदरक और मिर्च को, उसको मैंने डाल दिया। फिर हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और एक मीट मसाला का पैकेट, और क्या कहते हैं उसे, कसूरी मेथी डाल के मैंने भूना। उसके बाद साथ ही साथ मैंने चावल उधर भिगो के रख दिया था पहले ही, जब मैं चाय पी रही थी तो वो भीग गए थे, तो फिर उनको धुल करके मैं चावल रख दूँगी। और सब्ज़ी-वब्ज़ी तो मैंने काट ही ली थी, क्योंकि क्या है, मैं जब भी कोई सब्ज़ी लेकर के आती हूँ बाहर से या कोई भी राशन, तो मैं गोभी है, मटर है, आलू है, मैं हाथों हाथ धुल करके उनको किनारे रख देती हूँ, वो सूख जाते हैं। और गोभी को मैं काट के धुल के, टमाटर को, धनिया को, मिर्चा को, सबको धुल करके प्रॉपर अच्छे से सुखा करके फिर फ्रिज में रख देती हूँ, कि अगर मैं कुछ काम हो, कुछ देरी भी हो रही हो तो फटाक से निकाला, तुरंत डाला और बना दिया। ऐसा ना हो कि तुरंत आए हैं तो फिर जब खाना बनाना हो, देर लेट हो रहा हो, तो फिर मैं चलूँ काटूँ फ़ोन करूँ। तो मेरा यही सिस्टम रहता है। और ठंडी अभी मटर थोड़ा सस्ते हो जाएँगे तो मैं मटर को भी लेके बॉयल करके उसको फ्रीज़र में रख दूँगी, अगले कई महीने तक काम आएगा, पूरी अगली ठंडी जब तक नहीं आएगी तब तक। तो ये मेरा सब्ज़ी मैंने डाल दिया था, चावल हो गया था मेरा, फिर मैंने उनसे आटा लगवा लिया था काम करने से पहले उनके, तो फिर मैंने रोटी-वोटी बनाई। और फिर यहाँ पे आज कुछ ख़ास प्रोग्राम नहीं है हमारा, चूँकि मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इनका कुछ महीने पहले हुआ था, जैसे अक्टूबर या नवंबर में इनका भी हुआ था, तो कुछ प्रॉब्लम इनके भी निकले
और देखते हैं मेरे क्या प्रॉब्लम आती है। तो मैंने कहा चीकू का भी टेस्ट चेकअप करा देते हैं। और यहाँ थोड़ी-सी मेरी साँस फूल रही थी बोलते-बोलते, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है साँस लेने में इधर, तो इसलिए मेरी साँस फूल रही है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने बोला शाम को चलते हैं, चीकू को भी दिखा देंगे डॉक्टर को, क्योंकि उसका जो ऑपरेशन कराना है गाँठ का वो हमने कराया नहीं, क्योंकि ठंडी इतनी हो रही है कि वो खुद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बिस्तर पे बैठे-बैठे। और फिर हम दोनों में से किसी एक को देखना ही देखना है, मम्मी भी है नहीं, मम्मी पंजाब में ही है, तो किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकते, तो एक के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगी ठंडी में। तो इस वजह से अभी ऑपरेशन नहीं हुआ, थोड़ा नॉर्मल हो जाए ठंडी या खिचड़ी के बाद, जैसा भी हम लोगों को सही लगेगा हम लोग करवा लेंगे। फिर यहाँ मेरी रोटियाँ हो रही थी, मैं बना रही थी हाथों-हाथ, फिर मैंने देखा कि देख लूँ एक बार चीकू कर क्या रही है, कहीं ठंडे में नीचे तो ना बैठी है। तो मैंने उसको देखा कि सोफ़े पे सो रही थी वो। फिर मैंने देखा कि भैया ये क्या कर रहे हैं? तो फिर मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे मैडम सो रही थी, मैंने इनको कंबल ओढ़ा दिया, फिर ये अपना काम कर रहे थे और मुझे कुछ कपड़े-वपड़े तह करने थे और कुछ चीज़ें हटानी थी अपने अलमारी से, स्वेटर रखने थे और साड़ी वगैरह जो अब मैं शायद ही इधर पहनूँगी, अब मैं मार्च और अप्रैल के बाद ही यूज़ करूँगी, क्योंकि वो सब गर्मी के ही हैं प्रॉपर। इनके भी कुछ कपड़े थे और फिर बहुत सी चीज़ें थी जो उनको हटाना था। तो ये सब मैंने किया हुआ, फिर शाम हो गया तो फिर हम निकल गए चीकू को टेस्ट वेस्ट चेकअप कराने के लिए। तो मेरा कुछ ख़ास का है नहीं, हम इवनिंग में चूरा मटर बनाएँगे और चाय के साथ चुस्की लेते हुए फिर स्ट्रेंजर थिंग्स का तीसरा सीज़न देखेंगे और उसका पहला नेक्स्ट डे 1 तारीख को सीज़न 5 का वॉल्यूम 2 आने वाला है, तो उसको एन्जॉय करेंगे। तो अपना न्यू ईयर कैसे मनाया ये ज़रूर बताइएगा और अपना ख़्याल रखिएगा, ठंडी में ज़्यादा कुछ घूमिएगा मत। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और हैप्पी न्यू ईयर सभी को एडवांस में। अपना ख़्याल रखें, फिर मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, नई चीज़ों के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय।